नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मवस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम परम पुरुष निजार्थ को साध भय गुण वृंद आनंदामृतचंद्र को वंदत हूँ सुखकंद तज्जयत परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिफलत पदार्थ मालिका यत्र ओम नमः। सल्लेखना क्या अर्थ होता है? सम्यक प्रकार से लेखन करना। लेखन आयुर्वेद का भी शब्द है। लेखन लेखन माने खनोच करके निकालना, क्रश करना। मुख्य मार्ग का विषय है तो सल्लेखना माने क्रश करना, सम्यक प्रकार से लेखन करना। किसका? कम करने लायक क्या है, मिटाने लायक क्या है? जो दुख के कारण है, जो हैरान कर रहे हैं। कषायों को क्रश करना। शब्द अनेक होते हैं। जीतना, क्रश करना, नाश करना। किसको? कषायों को। किसके लिए? काय के लिए? अपने आत्म सुख की प्राप्ति के लिए। इन कषायों को ही तो भाव कर्म कहते हैं। जब कर्म को दुख का कारण कहा जाए तो यहाँ कषाय को दुख का मूल कारण समझ लेना चाहिए। द्रव्य कर्म तो अंतरंग निमित्त है, निमित्त भिन्न द्रव्य है ना, इसलिए दोनों का तालमेल कैसे हुआ? जब जीव अपनी कषाय से दुखी होता है तब द्रव्य कर्म का हो जाए अंतरंग निमित्त और नो कर्म के संयोग बहिरंग निमित्त। और निमित्त का मतलब है अकिंचित कर। अकिंचित कर का शब्दार्थ जोड़ करके उसमें घटाना, ये बिल्कुल दुख का कारण नहीं, रंच मात्र भी दुख का कारण नहीं। अकिंचित कर, किंचित रंच मात्र, जिसको हम पूरा दुख का कारण मान रहे हैं वो बिल्कुल दुख का कारण नहीं, अपूरा दुख का कारण मान रहे। यदि जीव अपनी कषाय से दुखी न हो तो कर्म का उदय क्या करेगा? करेगा क्या? क्यों? सिद्धांत बोलो। कर्म अपने फल में जीव को बलपूर्वक नहीं जोड़ता। अब कषाय से दुखी का मतलब व्याख्या से करना चाहिए, गहरे उतरना चाहिए। मोह से दुखी, ये भी कषाय है। मोह से दुखी,
मोह और कसाय का संबंध कैसे जोड़ते हैं? कसाय करने का अभिप्राय है, कसाय की पूर्ति में सुख मानना, ये मोह मिथ्या तो है। कसाय के अनुसार यदि वस्तु प्रवर्त जाए तो आनंद मान लेता है। क्रोध कसाय से दुखी, मतलब क्रोध से दुखी है, अपने क्रोध से दुखी है, और दुख का कारण जो क्रोध का निमित्त है ना उसे माने, अपने अहंकार से दुखी है। ये हमारी नहीं मानता। अरे तुम मनवाना क्यों चाहते हो? क्या इसे नहीं मानता तो इसका नफा नुकसान तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं मानता इसलिए दुखी है कि तू मनवाना चाहता है इसलिए दुखी है। और फिर दूसरे क्या है, तुझे दिखाई दे रहा है ये हमारी नहीं मानता, विचार तो कर, ये तो तुम्हारी ही नहीं मान रहा और तुम तो भगवान की नहीं मान रहे। दो द्रव्यों की भिन्नता कहाँ मान रहे हो? अपने स्वभाव की पूर्णता को कहाँ मान रहे हो? भगवान आत्मा आनंद का सागर है, कहाँ मान रहे हो? परद्रव्य अत्यंत न्यारे हैं, कहाँ मान रहे हो? तुम भगवान की भी नहीं मानो तो तुम्हें कोई बात नहीं है? और तुम्हारी ये जरा सा कोई आदमी नहीं माने, बच्चा नहीं माने तो तुम दुखी हो रहे, ये हमारी मानता नहीं। अरे रे, जिन आज्ञा माने तो परद्रव्य को अपने अनुकूल, अपने कसाय के अनुसार परिणमाने का भाव मिट जाए। और सामने वाला द्रव्य चेतन अचेतन कोई भी हो, यह तेरी कसाय के अनुसार न परिणमे तो अभी तू दुखी नहीं होगा। दुखी होने में पर द्रव्य का तेरी इच्छा के अनुकूल परिणमित नहीं होना बिल्कुल कारण नहीं। ऐसी बिल्कुल पराधीनता नहीं है कि ये द्रव्य हमारे अनुकूल परिणम है तब हम सुखी हों। इसी को दूसरी भाषा में कहा था, देखो व्यवस्थाएं बना करके, अनुकूल व्यवस्था बना करके कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। वस्तु व्यवस्था को समझ करके सुखी हो सकता। वस्तु व्यवस्था को समझ करके तो सुखी हो सकता है, बाद बाकी व्यवस्थाएं अनुकूल, सारी अनुकूल व्यवस्था बनाई। पंडित जी आपके हिसाब से हम बनवा देते, सारी व्यवस्था बताओ, आपके हिसाब से सब पूरा का पूरा इंतजाम किए देते, बोलो अब तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं हो सकता। वस्तु व्यवस्था को अर्थात बोलो अपनी पूर्णता को, अपने स्वाभाविक ज्ञान आनंद को, अपनी अनादि अनंत सत्ता को, अपनी सर्वोत्कृष्ट प्रभुता को समझ करके ही सुखी हुआ जा सकता है। पर द्रव्यों की भिन्नता को ही समझकर सुखी हुआ जा सकता है। पर द्रव्यों की भिन्नता को ही समझकर सुखी हुआ जा सकता है। तुम अपना मान मान करके सुखी नहीं हो सकते। तो जब जीव अपने मान से दुखी होता है, तब सामने वाले जीव पर आरोप करता है, मिथ्या आरोपण है।
मिथ्या दोषारोपण एक शब्द है, मिथ्या दोष लगाना। ये तो भैया जैन दर्शन की चर्चा है, तुलसीदास लिख गए, काल कर्म और ईश्वर में मिथ्या दोष लगा। क्या कहा? काल कर्म और ईश्वर में मिथ्या दोष लगा है। पंचम काल दुख का कारण है, मिथ्या दोषारोपण करता है। ये परद्रव्य दुख के कारण है, मिथ्या दोषारोपण है, मिथ्या दोष। जैसे सीता जी का मिथ्या अपवाद किया था, मिथ्या दोष। मिथ्या माने है नहीं और वो दोष लगा रहा है जबरन। तो ये तुम मिथ्या दोषारोपण कर रहे हो। सिद्ध करो। उस द्रव्य ने तुम्हें दुखी किया कैसे, ये बता दो तुम। वो द्रव्य तुम्हारे में प्रविष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे द्रव्य के सुख गुण का हरण नहीं किया। सम्यसार जी की भाषा में बोल सकते हो, ये मिथ्या दोषारोपण क्यों है? वहां कर्णन योग से सिद्ध किया है। तू कर्म, वह कर्म तो देता नहीं, वह कर्म तो हरता नहीं। जीवन मरण में आयु, वो आयु तो देता नहीं, वो आयु तो हरता नहीं। अब उसने मारा कैसे? आयु हरण कर ली उसने। वो आयु हरण कर सकता है तेरी? उसने बचा दिया तो आयु दे सकता है? वह कर्म तो देता नहीं, उसने दुखी कैसे किया? वह कर्म तो देता नहीं, उसने सुखी कैसे किया? बोलो कैसे करे? यदि आत्मा व्यापक भाव से परद्रव्य का करता हो तो तन में होना पड़ेगा उसे। अगर वह दुखी करे तो पहले उसको तुम्हारे रूप होना पड़ेगा। उसे अपना घात करना पड़ेगा, ये समझो। अपना घात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब कसा 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 करते रहते हो। भेदों को समझो और फिर निकालो। ये जीव जब अपने अहंकार से, मिथ्या अहंकार से दुखी होता है तो उस मिथ्या अहंकार से के होने वाले दुख को दूर करने के लिए सम्यक अहंकार चाहिए। अहम चाहिए। मिथ्या अहंकार से दुखी हुआ तो सम्यक अहंकार चाहिए कि नहीं चाहिए? तथा संलेखना, सम्यक प्रकार से कृष करना। द्वेष बुद्धि से राग को मिटाने की बातें नहीं है। अथवा राग पूर्वक द्वेष मिटाने की बात नहीं है। राग के द्वारा द्वेष को मिटाना चाहे नहीं मिट पाएगा, द्वेष के द्वारा राग को मिटाना चाहे तो नहीं मिट पाएगा। ज्ञान के द्वारा राग और द्वेष दोनों मिट रहे। प्राय ये होता है, द्वेष बुद्धि हुई तो जो इतना रागात्मक व्यवहार था उसको छोड़ दिया, बोलना चालना छोड़ दिया, बंद कर दिया। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। राग मिट गया, राग नहीं मिट गया, द्वेष हो गया। हमें मंदिर नहीं आना, काम खत्म हो गया। भैया मंदिर से का लड़ाई? मंदिर से कर कछु लड़ाई नहीं हमें। लेकिन ये तुम्हारा मंदिर है इसलिए हमें नहीं आना। मत समझ गए? तो अब बताओ, राग मिटा कि नहीं मिटा?
द्वेष बुद्धि से राग मिटाने का प्रयत्न करना, ये तो ऐसा है जैसे कोई कड़वी औषधि को छोड़ करके, कड़वी वस्तु को छोड़ करके हलाल जहर पिया। ये दृष्टांत शुभ और अशुभ के बारे में दिया पंडित जी ने। शुभ परिणाम छोड़ करके अशुभ परिणाम में परिवर्तन करना, ये तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु को छोड़ करके हलाल विष पिया। जब अपनी मायाचारी से दुखी है, अपनी छल प्रपंच से, तब अच्छा तुमने कह दी है, तुमने हमारी शिकायत कर दी, अब तुम्हें देखा था। अरे ऐसा काम क्यों करते छिपाने का, शिकायत का? अच्छा तुमने गवाही दी, सामायिक में एक चर्चा दी है श्रावकाचार्य जी, बैर त्याग चिंतन, बैर त्याग चिंतन क्या दिया? जिसने मेरी प्रशंसा नहीं करी, जिसने मुझे मेरे दोष को कह दिया, तीसरा क्या दिया? अरे भाई बहुत सूक्ष्म, हम कितनी बार कहते हुए सूक्ष्म उपयोग से करो स्वागत। जब ऐसे अपन कर नहीं पाएंगे तो फिर अकेले में बिना साहस के चिंतन कैसे करोगे इस सामान्य? जो हमारी सेवा में मंदता से प्रवर्ता, हमारे आने पर खड़ा नहीं हुआ, मान लो हमसे बोला नहीं, तो हमें क्या मतलब, नहीं बोला तो नहीं बोला। हमको भोजन पान की नहीं पूछी, तो नहीं पूछी, नहीं पूछने दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? ये लिखा है, हमारी सेवा में मंदता से प्रवर्ता, हमारे दोषों को जनाए दिया, हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं करी, उसे हमने अपना बैरी मान लिया। आगे बोलो, बढ़िया पंक्ति है, बड़ी तसल्ली से बोलना। सो मेरी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है, सो मेरी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है। तुम हो को ये दिख रहे हो सो तुम नहीं हो, जो तुमने अपने को मान, जिस रूप अपने को मान लिया सो तुम नहीं हो, तुम हो को। हमें नहीं पूछी, अरे तुम्हें पूछे क्यों रहो? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। विचार करो, अनंत सिद्ध भगवंतों का कोई नाम भी नहीं जानता, वे तो दुखी नहीं होते। मुंडाज आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं और विधि नहीं बन रही 6-6 महीने, वे तो दुखी नहीं होते। अब कोई ना कोई कारण अपना वहां ढूंढ लेना चाहिए। सवेरे कहा था ना, अशुभ ध्यान काय के लिए हैं? अशुभ ध्यान का स्वरूप जान करके ऐसा दुर्ध्यान छोड़ देना चाहिए। जब अपने लोभ से दुखी हो तो बर वस्तु का लाभ नहीं होने को दुख का कारण मानता है। लाभ नहीं होना दुख का कारण है कि लोभ दुख का कारण है? आश्रव तत्व की भूल है ये। दुखी तो मिथ्यात्व कषाय से होता है और दुख का कारण पर द्रव्य को मानता है, कर्म नो कर्म को मानता है।
तो ऐसी मान्यता हो अपने में हो तो दूर करना, खूब विचार करना कि हम खूब विचार करते। अरे खूब क्या होता है, क्षण क्षण विचार करो, इसका विचार करते ही रहो, करते ही रहो। भावेत भेद विज्ञानम मृद मच्छ न धारया तावत यावत परान चित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। तब तक करते रहो। हम खूब विचार करते तो क्या बात का है, का एहसान कर रहे का ऊपर खूब विचार करते हो। अरे करते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य को न पहुंचे। चलते ही जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। क्यों? तत्व विचार के अलावा बुद्धि पूर्वक कसायों को जीतने का, मिटने का, घटाने का दूसरा उपाय नहीं है। तत्व विचार के अलावा बुद्धि पूर्वक है कसायों को मिटने का बुद्धि पूर्वक उपाय दूसरा नहीं है। तत्व विचार के बिना कसाएं घटेंगी भी नहीं। और हमारा ये पक्ष बहुत कमजोर है, इसीलिए आज की कथाएं नहीं घट पा रही हमारी। ये पक्ष बहुत कमजोर हो रहा है। क्रिया पक्ष तो थोड़ा उठ जाता है, लेकिन भाव पक्ष कमजोर है। चिंता सम्यक प्रकार से कसायों को क्रश करना, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो उसका ध्यान रखना। औषधि अच्छी वही तो बनी आज, साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट हम धरे तो उस औषधि का क्या करोगे। सम्यक प्रकार से अर्थात बोलो सम्यक प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म चलना हो तो स्थूल से सूक्ष्म चलो। तत्व विचार पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान के अभ्यास से एक कथा घटी और दूसरी कथा बढ़ गई तो कोई मतलब ही नहीं निकला। प्राय संसार में जिसको जरा क्रोध विरोध ज्यादा आया उसको मानते उसकी बड़ी तीव्र कथा है। अहंकार की कथा भी तो तीव्र कथा है, उसको क्यों नहीं मान रहे? अहंकार होना ये भी तो तीव्र कथा है, मंद कथा है क्या? लोभ भी तो तीव्र कथा है। भयभीत रहना, भय भी तो कसाय है। अगर क्रोध मंद है किसी में तो मंद, उसको कसाय बिल्कुल नहीं है। अब बता, तुमने एक कसाय को पकड़ लिया एकांती, अनेकांत से। और तत्वज्ञान के अभ्यास से ये समझो उसी अनुपात में सर्व कसाय मंद होगी। इधर मोह मंद होगा, क्रोध भी मंद होगा, मान भी मंद होगा, माया भी मंद होगी, लोभ भी मंद होगा, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये भी मंद होंगे, मंद होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कसा थोड़ी सी मंद हुई और दूसरी तीव्र हो गई। सम्यक प्रकार से, दूसरा सम्यक प्रकार का अर्थ करो स्वभाव के आश्रय से। तीसरा अर्थ करो सम्यक प्रकार से, माने ऐसी कसाय का क्रश करना कि फिर दोबारा न उपन पाए। सम्यक प्रकार ये थोड़ा ही आज बुखार उतर गया और फिर आ गया सवेरे, जी क्या रहा? सही इलाज तो है कि बस ठीक हो गए,
लौट के नहीं आएगा वो रोग। तो सम्यक प्रकार से में ये भी अर्थ लेना क्या, फिर कसाएं दोबारा उत्पन्न नहीं हो जाए। अथवा तो चरणानुयोग शैली से बोलो सम्यक प्रकार से, कसायों के प्रसंग में भी कसाय न हो। अनुकूलताओं में क्रोध नहीं होता तो कसाय मिट थोड़ेंगे ही, प्रतिकूलताओं में मान नहीं होता तो कसाय मिट थोड़ेंगे ही। प्रतिकूलता में क्रोध नहीं होना, अनुकूलता में मान नहीं होना। सम्यक प्रकार से नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि के लोभ से, या थोड़ी मंद कसाय के कार्यों में प्रवृत्ति, तो कोई मतलब ही नहीं निकला। पद प्रतिष्ठा के लिए कितनी मेहनत करने वाले लोग कितने हैं, अरे निज पद की प्राप्ति के लिए। और जरा पद अलग कर दो, फिर देखो दे दरी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब था कि अब मां तुम काहे के लिए कर रहे थे, केवल पद के लिए। मतलब ये है कि सम्यक प्रकार से कसायों को कृष करना, ये संलेखना का अंतरंग स्वरूप है। और कसाय कृष्ण होने से, कसाय कृष्ण होने से दुख कृष होता है। कसाय मंद होने से दुख मंद होता है, कसाय तीव्र होने से दुख तीव्र होता है, कसाय के अभाव से दुख का कारण और कार्य संबंध है दुख में और कसाय में। इसीलिए एक स्थूल दृष्टांत बताएं, अज्ञानी जीव को मरण के नाम से इतना भय लगता है, ऐसा भय ज्ञानी को मरण आ जाए तो भी नहीं लगता। मरण के समय भी ज्ञानी निशंक निर्भय, जबकि अज्ञानी को मरण आया नहीं, केवल मरण का नाम। मर जाओगे फिर हम नहीं जानते, तो साहब बताओ, आप बताओ क्या करें। माने भाग छबक खाने को तैयार हो गए, नियम तोड़ने को तैयार हो गए, जैसी उल्टी सीधी अनीति करने को तैयार हो गए, भय मात्र से। मरण नहीं, मरण के भय मात्र से ही यह जीव कितना भयभीत हो जाता, मार्ग को छोड़ देता है, कुमार्ग में चला जाता है। पीता है कि नहीं, अभी बोल, हाँ साहब पिए लेते तो हम कहे कैसे कहेगो कि नहीं, बस जल्दी बता, तो साहब ऐसे ही कहेंगे, कुछ हो से नहीं। कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव नहीं होता है। अधूरा कथन है अभी, बाह्य कारण का नहीं, अंतरंग कारण का, मूल कारण का अभाव। यदि कारण का अभाव होने पर भी कार्य का अभाव नहीं हो रहा है, तो हमने बाह्य कारण के कारण मान बैठे होंगे। मूल कारण कारण का शब्द से कार्य होता है, कारण जैसा कारण होता वैसा कार्य होता है। इसमें कारण के साथ क्या जोड़ा है, उपादान कारण।
उपादान कारण जैसा कार्य होता है। कोई बबूल की लकड़ी ले गया और बढ़िया सी हमारी ऐसी चौकी बना दो, अब ऐसी चौकी के लिए सागौन ले आओ, सागौन। अब जैसी लकड़ी है तुम गांठ कटी लकड़ी बनाए तो हम क्या करें? अब वो सफाई नहीं आई, सफाई इस लकड़ी में थोड़ी आ जाएगी। इसलिए उपादान कारण सदृश कार्य। कहीं बालू का घड़ा बनता है, कुम्हार कितना ही होशियार हो बना रहे, क्या करेगा? इसलिए मूल कारण और प्रयोजन परक शैली में मूल कारण, इन दुखों का मूल कारण मिथ्यात और कसा है। इसको मूल कारण कह देंगे। भले दो गुणों की भिन्नता की बात है, लेकिन मूल कारण कहेंगे। वस्तुनिष्ठ शैली नहीं है ये। मूल कारण उसकी तत्समय की योग्यता, लेकिन वो यहां नहीं लेना है। यहां तो मूल कारण लेना क्या? मिथ्यात और राग द्वेष को मिटाए बिना कोई दुख का अभाव नहीं कर सकता, नहीं मिटा सकता। जैसे पहले की थी चर्चा, हमारे धार्मिक अनुष्ठान भी हमारे परिणामों की निर्मलता के बिना फलीभूत नहीं, इष्ट फल को नहीं देते। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कौन सी पूजा कर रहे हैं, कहाँ पूजा कर रहे हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, ये महत्व की बात नहीं है। उस समय हमारे परिणाम कैसे चल रहे, ये महत्व की बात है। और हमने उत्कृष्ट दृष्टांत आपको छांट करके दिया था। ऐसी बाहुबली जैसी प्रतिमा बनाई चामुंडराय ने, और जरा सा विकल्प आ गया, ऐसी प्रतिमा तो मुश्किल से कोई बना पाएगा, अभिषेक पूरा नहीं कर पाए। कलसा के कलसा यहीं तक नाभि तक रह गए कि साहब जी कैसे रहेगा, जाते कहा हो भी परिणामन से वहां क्या संबंध है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। जरा जरा से प्रसंगों में मन खराब करने वाले अपना जीवन खराब कर लेते हैं। कहां जाओगे, कैसे करोगे? खेडाला में बहुत सुंदर शब्द है, समता समारे, संभार के रखो जाए। समता समारे, संभार के रखो जाए। स्वरूप की संभाल द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से समता की संभाल, यही तो संभालने लायक है। और स्वरूप को नहीं संभाले, अपने परिणामों को नहीं संभाले, समता को नहीं संभाल के रखे और संयोगों की संभाल में लगा रहे, वो ऐसा समझो अपनी जवाहरात तो नहीं संभाल के रख रहे हो और ये कचरा ये संभाल के रखो, घूरो। बाकी रखवारी करो, कोई बाहर न लेगा। समता संभारे। जैसे लोभी व्यक्ति, मोही व्यक्ति अपनी अचेतन संपदा की रक्षा के लिए रात भर जगे, ऐसे ये रत्नत्रय की रूपी संपदा के लिए ज्ञानी जन, योगी जन निरंतर जागृत रहते हैं। डरने की बात नहीं है सरलेखना। सरलेखना कसाय को क्रस करना, इसीलिए सरलेखना आत्मघात नहीं कहा जा सकता। सरलेखना को आत्मघात नहीं है, ये आत्म विकास की पराकाष्ठा है, आत्म आराधन का फल है, सुफल।
सल्लेखना होना ये आत्म आराधना का सुंदर फल है। ये हमारे स्वाध्याय की, संयम के पालन की सफलता है, ये समझो। सल्लेखना होना। ये अंतरंग पक्ष है, कसायों को क्रस करना है ना, और बहिरंग शरीर को भी क्रस करना। क्या मतलब है? शरीर का पोषण नहीं करते रहना। ये तो धार्मिक क्षेत्र है, ये समझना। आयुर्वेद में भी इसका बड़ा महत्व है। जब शरीर क्रम से कसाय अंतर में क्षीण हुई ना, और शरीर की जो क्षीणता होती जाती, आहार पानी आदि घटाते जाते ना, तो उससे फिर वेदना नहीं बढ़ पाती, ये समझना। रोग उत्पन्न नहीं हो पाते, अंतर का शोधन हो जाता है। ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है हमारी ज्ञान दर्शन की। तुम अच्छी तरह खाते पीते रहो और अंत में शरीर छूटने को तो वो रोग आदि उत्पन्न हो, वेदना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जब शरीर को क्रम से आहार पानी आदि घटाया जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह शरीर छूट जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। हमारे आचार्यों का ये व्यवहारिक ज्ञान भी है। जैसे आहार बंद किया, उसके बाद दुग्ध आहार दे दिया ना, तो उससे बात कुपित नहीं होता, स्नेहन हो जाता ना उसका, इसमें चिकनाई। जब आंतों में रुक्षता होती, रुक्ष भोजन होता, तब बात कुपित होती है। तो उन्होंने आहार बंद कर करके वो तुम्हारा स्नेहन कर दिया। फिर तो कुपित नहीं होते। उल्टियां होने लगी, फिर ये होने लगा, फिर ये नींद नहीं आई, वो फिर पेट साफ नहीं हुआ, भयंकर तड़प रहे हैं, गैस बन रही है, कुछ नहीं, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है। अंदर ध्यान रखना, शास्त्रोक्त विधि से की जाए। हाँ, त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर। आहार पानी औषधि का अवसर विचार करके कौन सी किस समय क्या। छाछ त्याग के पानी राखे, पानी थर संसार, ऐसा क्रम है, राजमार्ग है। अब बाद मार्ग तो ऐसा है, अचानक कोई संकट आ जाए तो आहार पानी का त्याग करके बैठ जाते। लाइन याद है? अरे विषय चल रहा, लाइन तो याद होना चाहिए आपको। अगर लगे या नाव डूबे या धर्म विघन जब आवे, चार प्रकार आहार त्याग के मंत्र सुमन में ध्यावे। पंच नमस्कार मंत्र। अरे भाई, छोटे से बच्चे को भी अगर कोई भय हो तो दौड़ करके मां की गोद में आता है। और तू कैसा बड़ा हो गया, अपने को चतुर मानता है। जो ये सब संकट आता तो जिनवाणी का अभ्यास क्यों नहीं करने बैठता, मां की गोद में क्यों नहीं? तुम अपने को ज्यादा बड़े मान रहे। एक अनजान बालक है, वह भी अगर किसी प्रकार की कोई आप कोई मारने दौड़े, कोई दर्द वेदना हो, कोई प्रकार की तकलीफ हो, तो मां की गोद में आता है। तू कैसा सयाना है, चतुर है कि तू जिनवाणी का अभ्यास करने नहीं बैठता। पहली सीढ़ी है जिन भक्ति, दूसरी सीढ़ी है जिनवाणी का अभ्यास, तीसरी सीढ़ी है तत्व विचार,
फिर स्वभाव का आश्रय हो पाएगा। उसके बिना स्वभाव का आश्रय करना चाहो तो नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ नाम नहीं आते, कोई बात नहीं है, नमो रमतारम पढ़ने लगो। कसाएं अनंत आदि की भक्ति करते हुए कसाएं कैसी है ये भक्ति? पहले अधिकार में मुख्य मार्ग प्रकाशक है, वर्तमान में कसायों को मंद करती है और आगामी समस्त कसाय मिटाने का साधन है। क्यों? कसाय रहित दशा है। तुमसे नहीं बोला जाता, कुछ नहीं होता, तो तुम देखते ही रहो इस दशा को, बस देखते ही रहो, छोड़ो। अरे तुमने प्रतिमा देखी है, यहां बैठ करके बीमार पड़े हो, कोई बात नहीं, देखते रहो, देखो। इंद्रिय ज्ञान की गुलामी क्यों? सामने हो तभी देख पाए। परोक्ष ज्ञान भी ज्ञान होता है कि नहीं होता? मानसिक ज्ञान भी तो ज्ञान है। तो सम्यक प्रकार से काय को भी क्रश करना, सम्यक प्रकार से। ये भावुकता का और उल्टा सीधा मार्ग नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे हमको समाधि करनी है, तो हमने कहा सबसे पहले निर्यापक आचार देखो। निर्यापक देखो, किसके निर्देशन में समाधि करोगे तुम? अरे ये तो आत्मा की खोज है। लौकिक में भी कोई पीएचडी करता है ना, तो भाई किसके निर्देशन में करोगे तुम? आप ज्ञानाभ्यास कर रहे हो, किसके निर्देशन में ज्ञानाभ्यास कर रहे हो? हम अपने आप मन में आई जो पढ़ लो, मन में आई जो समझ लो, मन में आई जो कर रहे। ऐसा नहीं, नहीं। मन के हिसाब से चलोगे क्या होगा? आज मन नहीं है। अरे मन क्या होता है? मन के हिसाब से मत चलो, आगम के हिसाब से चलो, अपने हित पर दृष्टि रख करके चलो। तो कसायों को क्रश करना और काया को भी क्रश करना, चरणन योग की शैली है ये। करना करना, यहां ये प्रश्न मत लगा देना काया को क्रश कर सकता है, पर्याय को आगे पीछे कर सकता है, कसाय को मिटा सकता है, वो स्वभाव में लीन हो जाएगा तो कसाय मिट जाएंगे। सही बात है, सही है, वस्तुनिष्ठ कथन है। वस्तुनिष्ठ कथन है, सही है, गलत नहीं है। वो द्रव्यान योग शैली है। टोटमल जी ने कहा है कर्णान योग के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहे तो कैसे करेगा? ऐसे द्रव्यान योग के अनुसार भवितव्य होगा सो हो जाएगा, तो वो तो हो ही जाएगा। तुम क्या अन्यत्र उद्यम क्यों करते हो? कसाय की पूर्ति के लिए तुम प्रयत्नशील रहते हो और कसाय के अभाव को भवितव्य के भरोसे छोड़ते हो। ये तुम्हारा मार्ग उल्टा है। ये नास्ति परक अर्थ है सलेखना का। अस्थि परक क्या है? जिसमें काया नहीं है, जिसमें कसाएं नहीं है, ऐसे स्वभाव में लीनता का नाम समाधि, सलेखना। और दोनों एक ही साथ चलते। इधर कसाय कठिन, अगम के अभ्यास से, तत्व विचार से कसायों को घटाएंगे, ये क्या नाम पूर्वचर व्यवहार है।
और स्वभाव के आश्रय से कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी, ये वस्तु स्वरूप है। कषायों को क्रश करना, काया को क्रश करना, जगत मोही जगत जिनके पोषण में लगा रहता है, मोही जगत जिनके पोषण में लगा है, ऐसी काया और कषायों को क्रश करना, तो फिर पुष्ट किसको करना? पुष्ट किसको करना? कि अपने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना। अपने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना। वो अस्थि आया, अस्थि में नास्ति आ गई, नास्ति पूर्वक अस्थि आ। और सांगोपांग कषायों का स्वरूप यहां समझ लेना। ये हम इसलिए इतनी बात कह रहे, केवल एक कषाय को पकड़ करके नहीं, और जल्दी से उड़ो मत, बस हो गई वो बस चले गए और अपने और कामन में लग गए बने, जैसे कछु है ही नहीं। नहीं नहीं, खूब चिंतन करो, चिंतन करो। अकेले हो तो चिंतन करो, दो हो तो चर्चा करो। जब मिलोगे तो ये चर्चा करोगे तो विकथा नहीं होगी। साधर्मी का साधर्मीपना यही है, धर्मी से धर्मी मिले हो, तत्व की बात, धर्म की बात। भाजपा की जहां विकथा होती है तो लौकिक जीव हैं भी तो, मूर्ख से मूर्ख मिले, अंत में फिर किसे आ जाओगे तुम? ये लक्षण है, धर्मी से धर्मी मिले। ज्ञानी के जीवन में कुशलता बढ़ती है, अज्ञानी के जीवन में कलुषता बढ़ती है। ये समझ लेना, कलुषता। अज्ञान में कलुषता होती है और ज्ञान में कुशलता होती है। अज्ञान से कलुषता होती है, ज्ञान से कुशलता होती है। अगर कुशलता चाहते हो, लौकिक भाषा जानते हो, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो, भलाई चाहते हो, सुन तो अपनी खैर चाहो ऐसे खैर बोल देते ना, कुशलता चाहते हो, भलाई चाहते हो तो सुनो। टोटमल जी क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं सो करो, इस उपाय से तुम्हारा परम कल्याण होगा। क्या मतलब? बोलो सरलेखना की शैली में बोलो भाई। शरीर और कषायों के पोषण में मत लगे रहो। शरीर और कषायों के पोषण में, इच्छाओं की पूर्ति में मत लगे रहो, जीवन बर्बाद मत करो। समय शक्ति और बुद्धि को मलिन मत करो। महाभाग्य से जिन देव मिले, जिन शासन मिला है। धर्मो विवर्धनीयम, अमृतचंद स्वामी कहते धर्म की अपनी धर्म भावना को पुष्ट करो, वैराग्य भावना को पुष्ट करो। वीतरागता का पोषण करने वाली तत्व का स्वाध्याय जिनवाणी पढ़ो, उन्हीं का विचार करो, उन्हीं की चर्चा करो, उन्हीं का चिंतन करो। ये व्यवहार हो गया। और परमार्थ क्या है? बोलो, जिन वचन में कहे हुए शुद्धात्म तत्व को बार बार विचारो। कितना विचारो कि बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, बा को पश्चात भी को ऐसी विधि ठानिए। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
हे जिनवाणी भारती तोहि जपूं दिन रैन, शरणा गए सो पावे सुख चैन, वाणी के जानते सूझे लोकालो। एक निवेदन है आपसे, जितने उल्लास से आपने स्वाध्याय को सुना, आगे से एक भावना रखना अपने हृदय में, जब भी ऐसे सत्समागम की अपने को जानकारी मिले तो अपन को तो उत्साह से समय से आना ही है। अपने निकटवर्ती जितने भी परिचित जन हैं, आप अवश्य ही उनको सूचना पहुंचाएं और साथ में लाने की भावना रखें। महाभाग्य से ऐसे वचन मिलते हैं, ऐसा समाधि संलेखना का कैसा सुंदर स्वरूप खोला गया है। आपसे पुनः पुनः निवेदन है, जब जब भी ऐसे सत्समागम की अपने को सूचना मिले, जानकारी मिले, अकेले अकेले नहीं, सब साधर्मियों को साथ में लेकर के और अधिक अधिक साधर्मियों को आमंत्रित करके आप सब भी इसका लाभ लें। ऐसी मंगल भावना। नाम का दोष है जी पंडित साहब, नाम का दोष है। अरे भाई विपरीत